पौड़ी पहुंचे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने बिलखेत क्षेत्र में हरी झंडी दिखाते हुए साहसिक खेलों की शुरुआत की। उन्होंने साहसिक खेल को पर्यटन की दशा सुधारने का जरिया बताया। सतपाल महाराज ने खेलों का शुभारंभ करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर साहसिक खेलों से पहाड़ी झीलों की दशा बदली जा रही है। एडवेंचर स्पोर्ट्स का लुत्फ उठाने के लिए अब पर्यटक लैंसडाउन से वापस लौटने के बजाय बिलखेत भी पहुंचेंगे, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। महाराज ने कहा कि न्यार घाटी में पर्यटन की संभावना बढ़ाने के लिए जल्द ही वाटर स्पोर्ट्स भी शुरू किए जाएंगे। हमारे लैंसडाउन में पर्यटक आ रहा है और उसके बाद वो सोचता है कि क्या करूं मैं, तो हम चाहते हैं कि ये पैराग्लाइडिंग की एक्टिविटी, ये हमारी जो हमारा फ्लाइंग सफारी है, ये सब जगह यहाँ पर हो। और भी हमारी बहुत सुंदर घाटियाँ हैं और इस प्रकार के स्थान हैं जहाँ हम पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर एयर बलूनिंग भी हो रही है और अपने आप में अगर आप टर्की में कापाडोसिया में जाएं तो हज़ारों बलून्स वहाँ उड़ते हैं। इस प्रकार के बलून्स यहाँ होंगे जिसपे हम लोगों को ब्रेकफास्ट भी करा सकते हैं और लोग यहाँ की सुंदरता और हिमालय का जो रमणीय दृश्य है, हिमाच्छादित दृश्य है, बर्फ़ से ढकी जो पहाड़ियाँ हैं वो आपको देखने को मिलेगी। तो हमारा टूरिज्म जो है उसको चार चांद लग जाएंगे और टूरिज्म बहुत बढ़ेगा। हम लोकल लोगों को लाएंगे जो इस प्रकार के करेंगे और हम सभी इसको करने जा रहे हैं, बड़े पैमाने पर करने जा रहे हैं। मुझे यहाँ आकर के बड़ी खुशी हो रही है। और आपने देखा होगा हमारे यहाँ गिद्धू के मेले होते थे, अब हमारे पैराग्लाइडिंग के मेले होंगे। ऐसा भविष्य का उत्तराखंड होगा। और केंद्र में बजट भी टूरिज्म को मिला है, बहुत बड़ी राशि जो है टूरिज्म को दी गई है। निश्चित रूप में उस राशि को लेकर के हम लोग अपने एडवेंचर टूरिज्म को, फ्लाइंग सफारी को हम बढ़ाएंगे। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा में उत्तराखंड के जिन युवाओं ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक 4000 किलोमीटर का पैदल यात्रा कर 136 दिनों का योगदान दिया था, उन सब लोगों को कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में सम्मानित किया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी की जो ऐतिहासिक यात्रा हुई है, जिसको हिंदुस्तान के स्वर्णिम इतिहास में लिखा जाएगा, उस यात्रा में 4000 किलोमीटर 136 दिन कन्याकुमारी से कश्मीर, इस ऐतिहासिक यात्रा में उत्तराखंड की तरफ से जो इस यज्ञ में आहुति डालने गए थे भारत यात्री, उनका कल कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस पार्टी स्वागत करेगी। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज द्वारा टिहरी गढ़वाल में कुल 1313 लाख से ज्यादा की 11 विभागीय योजनाओं का शिलान्यास किया गया। इसके साथ ही महाराज द्वारा 1034 ग्राम पंचायतों को द्वितीय छमाही किस्त के 12.46 करोड़ की धनराशि का हस्तांतरण PFMS के माध्यम से एक क्लिक में किया गया। आप स्कैनर लगाएं, आजकल बड़ी आधुनिक मशीनें आ गई हैं, तो वो जो है जो ड्राइवर है और कार की जो नंबर प्लेट है और कार का जो नीचे का हिस्सा है उसको स्कैन करेगा और पता लगाएगा कि क्या उसके अंदर क्या चीज़ रखी गई है, कैसा है। और उसके बाद जो है उसके लिए मैंने बताया है कि शिलांग में भी इसी प्रकार का एक डैम है और वहाँ पर आवाजाही चलती रहती है, तो उसके समय अवधि के जो है बढ़ाने के लिए कहा गया है। उत्तराखंड के सिटी इलाकों के परिवहन की रीढ़ माने जाने वाले ऑटो विक्रम अब सड़क से बाहर कर दिए जाएंगे। परिवहन विभाग ने इसके लिए तैयारी कर दी है। आपको बता दें कि देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, रुड़की में डीजल से चलने वाले 10 साल पुराने ऑटो विक्रम 31 मार्च 2023 के बाद सड़कों से बाहर कर दिए जाएंगे। RTO शैलेश तिवारी ने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य प्रदूषण को कम करना और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना है। हमने जो अभी आपने देखा होगा कि हमारा मुख्य उद्देश्य है कि पॉल्यूशन को कम करना और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना। इस उद्देश्य से हम लोगों ने देहरादून शहर में जो विक्रम चल रहे हैं उनको रिप्लेस करने की बात हो रही है। उनके पास ऑप्शन है कि वो नई गाड़ी BS6 ले आए या इलेक्ट्रिक व्हीकल ले आए या CNG वाली गाड़ी ले आए। इसके लिए उनको टाइम दिया गया है। अगर कोई विक्रम 10 साल से पुरानी है तो उसके लिए 31 मार्च 2023 का टाइम दे रखा गया है। और जो नए विक्रम हैं जो 10 साल से कम आयु वाले हैं उनके लिए 31 दिसंबर 2023 का टाइम नियत किया गया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा कराई गई पटवारी भर्ती परीक्षा घोटाले की जांच पूरी भी नहीं हुई कि एक और भर्ती घोटाला सामने आया है। अब की बार JEE और AE परीक्षा में धांधली का खुलासा हुआ है। प्रारंभिक जांच में गड़बड़ी सामने आने के बाद SIT की ओर से हरिद्वार के कनखल थाने में 9 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। SP अजय सिंह का कहना है कि मुख्यमंत्री के आदेश पर JEE परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले 9 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है और इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
की परीक्षा को लेकर कुछ शिकायतें माननीय मुख्यमंत्री जी को प्राप्त हुई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए उनके द्वारा इसमें विस्तृत जांच के आदेश दिए गए थे। इसकी जांच जो है एसआईटी हरिद्वार द्वारा की जा रही थी। प्रथम दृष्टया इसमें कुछ ऐसे साक्ष्य है जो इस परीक्षा में कहीं ना कहीं चूक की ओर इंगित कर रहे थे, जिससे शासन को तत्काल अवगत कराया गया, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मुकदमा दर्ज करके सख्त कार्रवाई के निर्देश प्राप्त हुए, जिसके क्रम में आज थाना कनखल पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मसूरी एमपीजी कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष प्रीतम लाल ने एमपीजी कॉलेज में शौचालय खोलने को लेकर प्रधानाचार्य का घेराव किया। उन्होंने कहा कि जब छात्रों के लिए शौचालय बनाया गया है तो उसमें ताला क्यों लगाया गया है। एमपीजी कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष प्रीतम लाल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि एमपीजी कॉलेज में 6 साल पहले नया शौचालय और कैंटीन बनी थी, लेकिन तब से उन्हें बंद रखा गया है, जिस कारण छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर, अगर बात कॉलेज के अंदर की करें तो सबसे पहला मैटर तो ये था कि 4 साल पहले एनएसयूआई के छात्र संघ अध्यक्ष ने, बड़े भाई हमारे, उन्होंने कैंटीन बनवाई है, कैंटीन, और वहाँ पर शौचालय का निर्माण करा गया। तो ना तो उनके कार्यकाल में उसे सुचारू रूप से संचालित किया गया। उसके बाद दूसरा अध्यक्ष आता है एनएसयूआई का, प्रिंस, तो उन्होंने भी अपने 3 साल के कार्यकाल में कई बार ज्ञापन दिया गया हमारे द्वारा, पर हमारी कोई वैल्यू तो थी नहीं उस टाइम वहाँ। तो उन्होंने हर बार उसका विरोध करा, वो नहीं खोली, अपने कार्यकाल में भी नहीं खोली। और परसों जब हमारे द्वारा वहाँ पर प्रिंसिपल सर से परमिशन ली गई कि सर या तो हमें इसकी चाबी दे दें तो हम इसे खोल दें, जब उसकी चाबी हमें नहीं दी गई तो वो ताला हमें ऐसे ही तोड़ना पड़ा। और उस टाइम प्रिंसिपल सर ने भी हमें कुछ नहीं बोला। वही हुआ, 2 दिन बाद वहाँ पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष आते हैं और जो कि अपने लेटर पैड का गलत इस्तेमाल करते हैं। वो अभी छात्र संघ अध्यक्ष नहीं है, उनके लेटर, वो अभी भी अपने छात्र संघ अध्यक्ष का लेटर पैड का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी में उन्होंने प्रिंसिपल सर को ज्ञापन दिया, तो प्रिंसिपल सर ने दबाव में आके वो दोबारा वहाँ पर ताला लगा दिया। हम फिर 17 में जब एनएसयूआई के जब अध्यक्ष जीत के आए थे तो उनके द्वारा कैंटीन और शौचालय का शुभारंभ हुआ था, पर वो किसी प्रकार से, किसी कारण से कभी नहीं खुले गए। पर 19 में जब दोबारा एनएसयूआई का अध्यक्ष आया, फिर वो उसको पुनः सुचारू नहीं किया गया। परंतु जब वर्तमान में जब 2022-23 में हमारी पूरी एबीपी एमएस ग्रुप से महासचिव सारा पैनल आया, उसके उपलक्ष्य में हमने जब इस शौचालय के लिए हमने जब बोला कि हम इसके ताले तुले खुलवाएंगे, इसका सुचारू रूप से दोबारा पुनः स्टार्ट करेंगे, पर एनएसयूआई के शहर अध्यक्ष नवीन शाह द्वारा गलत टिप्पणी दी जाती है कि ये इसका सालाना 30,000 मैं देता हूँ, इसमें मैं अपने इलेक्शन में अपने बंधुओं को सुलाऊँ या खिलाऊँ, ये ऐसी टिप्पणी का उपयोग करते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि इसमें हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं उसमें 10 लाख का हमने इसमें निवेश करके इसका निर्माण किया है। इसमें जो भी कार्य होगा या जो भी शौचालय सुचारू रूप से होगा वो हमारे एनएसयूआई की पार्टी और हमारे संगठन के द्वारा ही होगा।